हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड में आप देख रहे होंगे एक बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन है ना। इसको आपको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू बताना है कि कौन सा एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले आप खुद ट्राई करें पॉज करके, और मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है 3x होल रेज टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3 पे पावर 3 पे पावर 3। तो आपको कुछ बेसिक डिफरेंसेस पता होना चाहिए। जैसे बोलो 3 पे पावर 3 पे पावर 3, इसका मतलब है 3 पे पावर 3 पे पावर 3, यहाँ ब्रैकेट, मतलब पहले ये वाला ऊपर वाला काम होगा। 3 पे पावर 3 कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। अगर ये ऐसा होता, यहाँ ब्रैकेट होता, तो सिंपली 3 पे पावर 3 इंटू 3 होता, आंसर 3 पे पावर 9 होता। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए मैं अगर देखूं, ये समझ गया आप। यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करने की करूँ कोशिश, तो ये होगा 3x पे पावर x इज इक्वल टू 3 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 3, ये वाला पहले काम होगा 27। तो अगर हम देखें बेस और बेस यहाँ दोनों सेम होना चाहिए और पावर पावर सेम होना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं 3x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आया। उसी तरह से पावर पावर सेम, x का वैल्यू क्या आया 27। तो एक बात बताएं, x 1 आ रहा है या x 27 आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पे से लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमने किया ये बिल्कुल एक इनवैलिड बात है। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए एक तरीका अपनाएंगे। हमने एक बार करा भी है, a पे पावर a इज इक्वल टू b पे पावर b टाइप का कुछ। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3x रेज टू द पावर ऑफ x है ना, इस पूरे पे पावर अगर मैं क्या कर दूं 3, तो इससे क्या होगा आप खुद बताइए। यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाद पावर है यहाँ पे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3x पे पावर 3x हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड मैंने पावर 3 किया, तो राइट साइड भी पावर होल में क्या करना पड़ेगा 3। तो ये क्या हो जाएगा 3x रेज टू द पावर ऑफ x इंटू 3, 3x इज इक्वल टू 3 पे पावर 27 इंटू 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x रेज टू द पावर ऑफ 3x। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 पे पावर 27, 27 इंटू 3 या 3 इंटू 27 एक ही बात होगी। मतलब a पे पावर b पे पावर c और a पे पावर c पे पावर b एक ही होगा, क्योंकि b इंटू सी या c इंटू बी, बी सी ही होगा। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब क्या करें 3x रेज टू द पावर ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3, आंसर क्या होगा 27। इस पूरे पे पावर कितना होगा 27। अब देखिए यहाँ 3x पे पावर 3x है, इसमें बोलूँ t पे पावर t इज इक्वल टू 27 पे पावर 27 हो गया। ऐसे ही कुछ हुआ ना। ऐसा होने के लिए यह ज़रूरी है कि t का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 27, और t हमारा 3x है, तो 3x इज इक्वल टू 27, तो x का वैल्यू हमारा 9 आया। तो 9 तो आ गया। अब चेक कर लेंगे 9 द सॉल्यूशन। क्या 9 या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अगर होगा तो ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे 3 इंटू 9, इस पूरे पे पावर 9 और राइट साइड में 3 पे पावर 27 है। 9 3 ज़ा 27, इस पूरे पे पावर 9 बराबर 3 पे पावर 27। 27 क्या होता है 3 पे पावर 3, उस पे पावर 9 इज इक्वल 3 पे पावर 20, 3 पे पावर 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू 3 पे पावर 27। सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन 9 इज द सही सॉल्यूशन। 9 सही है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या 9 इज द ओनली सॉल्यूशन। देखते हैं। और t कितना आया हमारा 27, x 9 आया, t हमने कितना मान लिया 3x। ओके, अब इसका अगर आप ग्राफ को देखेंगे, तो इसका ग्राफ अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू टी पे पावर t, इसका ग्राफ आप गूगल में देखेंगे तो 0 पे पावर 0 1 होता है। गलत बात है, वैसे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है ना, इधर इंक्रीजिंग होता है। ये जो पॉइंट जो मिनिमम है, ये पॉइंट होता है ना, ये होता है ई, आप जानते होंगे ई अप्रॉक्सीमेटली 2.718 होता है वायलर्स नंबर। ये आता है हमारा 1/e है ना। इधर अगर हम t लें, इधर y लें, तो t का वैल्यू 1/e आता है और y t पे पावर t है, दैट इज़ 1/e पे पावर 1/e। इसको अगर आप देखें सॉल्व करके, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.368 और ये आएगा 0.692।
ठीक है, काफ़ी छोटा वैल्यू है। और हम लोग t का वैल्यू कितना ले रहे हैं 27, तो 27 कहीं आगे होगा। और ये चूंकि इधर इंक्रीज ही कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जो कि t का वैल्यू कितना देगा 27। इसका मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और t का वैल्यू अगर 27 होता है तो x का वैल्यू कितना आएगा 9। ओके, यहाँ पे वैसे आप अगर ग्राफ देखेंगे इंटरनेट में तो ये 0 में 1 देता है, तो एग्जैक्टली 0 में 1 कहना मुश्किल है, कहना गलत है, बहुत छोटे से वैल्यू के लिए, है ना, आई थिंक 1 होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ग्राफ इंटरनेट में ऐसे ही दिखाता है 0,1 यहाँ पे दिखाता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है। ठीक है, इधर हमारा, इधर तो आप छोड़ ही दीजिए, हमको देखना क्या है, इसके बारे में अगर डिस्कस ना भी करें, इधर अगर डिस्कस करें, ये 0.368 के बाद ही आएगा 27, और टी का वैल्यू अगर 27 होगा आगे, और ये चूंकि सिर्फ इंक्रीजिंग है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, तो टी का वैल्यू 27 इज़ द ओनली सॉल्यूशन, या x = 9 इज़ द ओनली सॉल्यूशन। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। मिलते हैं फिर इसी तरह के क्यूट क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।